आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लीला हम जार करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सवन, पसरसी 14 भवन। पसरसी 14 भवन। अब लीला हम जाहिर करें। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। अक्षर चित्त में ऐसो भयो, ताको नाम सदाशिव कहो। ब्रजरास दो ब्रह्मांड, ये ब्रह्मलीला भई अखंड। ये ब्रह्मलीला भई अखंड। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे हैं प्रकटवाणी के माध्यम से श्री कृष्ण की त्रिधा लीला एवं उस दिव्य परम धाम के प्रेम का दो धाम है। प्रेम का अनुभव करने के लिए महामती प्राणनाथ जी द्वारा स्वयं श्री राज जी महाराज ने अपना परिचय किस तरह से दे रहे हैं, ये हम अनुभव कर रहे हैं और अपनी आत्मा को एक लक्ष्यवान बना रहे हैं, एक उद्देश्यवान। हम आत्मा को ये अनुभूति हो रही है कि हम विशेष सूत्र से जुड़े हुए हैं। सूर्य का प्रकाश को ख्याल हो जाए कि मैं सूर्य से संबंधित हूँ। पानी के बूंद बूंद को ये एहसास हो जाए कि मैं सागर से संबंधित हूँ। ऐसे ही आत्मा को, प्रत्येक अंतरात्मा को अपना संबंध परब्रह्म परमात्मा से हो, ये सूत्र हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने आप को एक भरतार परमात्मा श्री राज जी के साथ कैसा संबंध है और उसी संबंध में अटल रह करके संसार के विविध संबंधियों के साथ अपने व्यवहार संसार चलता रहे, लेकिन अपना जो मेन स्पाइनल कॉर्ड अपने मेरुदंड की भांति अपने सिद्धांत में यह आत्मा तटस्थ रहे, ये प्रयास चल रहा है। तो हमने ये हमारे मस्तिष्क में रहा कि अच्छा, अक्षरादित परम ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने इन आत्मा को अखंड ब्रह्मधाम में बैठे बैठे 3 ब्रह्मांड 3 एपिसोड में खेल का अनुभव करा रहे हैं। पहला एपिसोड ब्रजलीला, दूसरा एपिसोड रास। शास्त्रों में रास के विषय में अखंड रास, अखंड ब्रज शब्द आया है। तो महामती प्राणनाथ जी प्रश्न पूछते हैं कि शास्त्रों में रास अखंड करके तो आया, लेकिन अखंड कहाँ कैसे? तो बताया गया कि अक्षर ब्रह्म के मन अंतस्करण में, अक्षर ब्रह्म के उस अंतस्करण के अंदर केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में रास खिलाया गया। और रास खिलाने का मुख्य उद्देश्य है अक्षरातीत के अंदर के गुह्याति गुह्य प्रेम का लीला अक्षर को परिचय कराना था। वो उद्देश्य जैसे ही पूरा हुआ और श्री राज जी ने अपने हुक्म से अपने जोश को खींच दिया, तो रास के मध्य प्रेम के प्रवाह में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। जैसे अक्षरधाम में अक्षर जग गया, तो जैसे हम सपना से बीच में जग जाते हैं तो सपना अखंड हो जाता है।
ऐसे ही रास लीला जैसे हृदय में अखंड हुआ। तो धनी ने कहा इस तरह से रास अखंड की बात शास्त्रों में लक्षण बताया है। और रास में कहाँ से आया? अक्षर ब्रह्म चिंतन करते गए तो वो तो ब्रजलीला में भी थे, श्री कृष्ण स्वरूप के अंदर में। तो ब्रजलीला भी ब्रजलीला सो बांधी सूरत अखंड भई चढ़ाई चित्त। अपने बुद्धि अंतस्करण के चित्त में, कारण शरीर में अक्षर ने ब्रजलीला भी अखंड किया। इस तरह से ब्रज और रास अखंड जो शास्त्र में था, प्राणनाथ जी ने प्रमाणित कर दिया कि इस तरह से अखंड है। तो प्राणनाथ जी को ये इस तरह से अखंड करके क्यों कहना पड़ा? क्योंकि धरती में यथा नाम तथा गुण नहीं हो रहा था। अखंड बोल रहे थे, लेकिन कहाँ बोलने पर खंडित, जो प्रलय में नाश होने वाला जो ब्रह्मांड है, क्षर ब्रह्मांड, उसी में बताते थे। तो प्राणनाथ जी ने कहा ऐसा नहीं, ये अक्षर की भूमिका में अखंड हुई है। और रास खिलाने का मतलब भी यही है, इसका उद्देश्य ये है। सारी चीज बताई। आगे चौपाई कह रही है इस तरह से अक्षर चित्त में ऐसो भयो, अक्षर के अंतस्करण में ऐसा हुआ। कैसा हुआ? ब्रज का प्रेम लबालब, रास का प्रेम लबालब, पूरा अक्षर के अंतस्करण अनजाने में ही प्रेम विभोर हुआ। तो कहा अखंड भई चढ़ाई चित्त, और ताको नाम सदाशिव कहो, ताको नाम सदाशिव कहो। ये जो अक्षर के हृदय में जहां प्रेम ही प्रेम है, उस ब्रजरास का प्रेम जैसे अक्षर के हृदय में अखंड हुआ, तो पूरा अंतस्करण ही प्रेम का ही एक एक रोम रोम अक्षर का हृदय में प्रेम से भरा हुआ है। जैसे छोटा सा बच्चा दिन भर माँ कहाँ गई करके तड़पता है, पता चला कि माँ तो बाजार गई है और बाजार में से आने वाली है, और उसको पता है कि माँ जब बाजार से आती है तो पूरा वो मिठाई, मिष्ठान, फल लेके आएगी। तो जैसे ही माँ बाजार से आती है तो बच्चा का अंतस्करण में कहाँ से इतना प्रेम भर के आ जाता है कि वो उछल उछल के माँ के पास पहुँचता है। एक खुशी है उस समय में, उसके हृदय में कहीं से भी आप कोने से कहीं से भी ढूंढो, उसको दुख शब्द होता ही नहीं, वहाँ पर आनंद ही आनंद होता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत ने जब परम धाम का प्रेम का दर्शन करवाया लीला के माध्यम से, तो जैसे अखंड हुआ, उसका नाम, उस जो आनंद का जो भूमिका रहा, उसका नाम सदाशिव करके कहा गया है, अर्थात कल्याणकारी। क्यों कल्याणकारी? आज अगर अक्षर ब्रह्म के हृदय का प्रेम का दर्शन तारतम्य नहीं करता, या तारतम्य द्वारा उसको दर्शन करके हमें अगर नहीं बताया होता, तो हम भी झूठे संसार सपना में भी अखंड मान के बैठे होते। तो जैसे ही रास अखंड शब्द का अर्थ लग गया, तो गीता का कुटस्थ अक्षर ब्रह्म होने का अर्थ लग गया। अब ये आत्मा हमारी जो है अखंड में जाने के लिए उसको सूत्र मिल गया, तो क्या कल्याणकारी नहीं हुआ? हमारे लिए उस ब्रह्म का आना, यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण अर्थात जैसे अखंड रास बोलते ही अक्षर का अंतस्करण का दर्शन हो रहा है, और अक्षर के अंतस्करण में जो आनंद है उसको अक्षरातीत का अंशात अंशा से देखने मिला। तो अक्षर का जैसे पता चला, तो अक्षरातीत का आनंद का सागर भी दर्शन हुआ। तो इस सूत्र से
हमारी कल्याण हुई कि नहीं हुई। तो प्रत्येक आत्मा अनुभव कर सकती है कि कैसे सदाशिव हो गया, कल्याणकारी कैसे हुआ। तो शास्त्र में उसका उस अंतस्करण का नाम सदाशिव करके रखा है। अगर आपको शास्त्र में कहीं शब्दों आया सदाशिव तो ये कल्याणकारी है, लेकिन शब्द हर प्रसंग में प्रयोग, अपने पिताजी का नाम भी सदाशिव रख देंगे। पिताजी कल्याणकारी तो है, पुत्र का भला ही चाहते हैं। ऐसे तो कितने कितने रहता है। तो यहाँ जीव का उद्धार अखंड रास से ही है। ये लीला समझे बिना ब्रह्मात्मा को भी परम धाम का मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसीलिए हर प्रकार से तीनों सृष्टि के लिए सदाशिव है, कल्याणकारी। अब आगे चलते हैं। धनी कहते हैं कि ब्रजरास दो ब्रह्मांड ए ब्रह्मलीला भई अखंड। इस तरह से ये ब्रह्मात्मा ने ब्रजरास लीला की तो उस लीला का नाम ब्रह्मलीला हुआ, जो अक्षय ने अखंड किया। अब मेन मकसद नहीं भूलना चाहिए, ब्रजलीला भी खिलाई गई, ब्रजलीला का अनुभव करवाया गया। रास लीला खेली, उसका भी हमने कार्य कारण महाकारण पता चला कि ये लीलाएं क्यों खेली गई, क्यों खिलाया धनी ने, क्यों अनुभव कराया। उसका एक ही मकसद है, शुरुआत है कि असहज दर्द दुख का अनुभव कराना है। राज्य के हृदय में वो प्रोग्राम है। इसीलिए यहाँ धनी ने 44 चौपे में कहा ब्रज रास लीला दो माहे। ब्रज लीला और रास लीला दो लीला में दुख तामस्यों देखिया नहीं। ये अब मेन कड़ी आ गया। ब्रजलीला बहुत बढ़िया, सब शास्त्र गाते हैं। रास के लिए हजारों किताबें लिखी गई है, लेकिन वहाँ आप ये दुख शब्द दिखाई दे रहा है। उस ब्रज रास में दुख देखना चाहिए था, वो रास में दुख का अनुभव करना चाहिए था। ये बात कोई आपका रास लीला स्पेशलिस्ट वाले इस चीज को व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो श्रवण कर रहे हैं तारतम्य के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। और कृष्ण लीला, रास लीला, ये सृष्टि लीला जो है उसको तारतम्य के बीजन से दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, बिना तारतम्य के ब्रजरास के व्याख्या में ऐसा नया विजन नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप सुन रहे हैं कि ब्रजलीला रासलीला में है दुख तामस्यों देखा नहीं, तामस्यों दुख नहीं देखा। तो इसका मतलब ब्रजरास खेलने का या ब्रजरास का अनुभव कराने के मकसद क्या है? बस वहां पर तारतम्य का दर्शन होता है। जब ऐसा संघ आएगा, ब्रजलीला रासलीला क्यों खेली गई, कहाँ के संबंध से खेला गया, ये तारतम्य है। अब आई बात महाकारण की कि राज्य महाराज परब्रह्म परमात्मा ने अपने आत्माओं को असहज जड़ दुख दिखाने का प्रोग्राम से संसार बनाओ। ये मेन मेरुदंड है। अब आई बात, अनुभव कराने के लिए तो प्रोग्राम बनाया गया दुख का, लेकिन तामस्यों ने दुख नहीं देखा। अच्छा, इसका मतलब अन्य भी गुण वाले हैं क्या? हाँ है, सतगुण वाले हैं, रजोगुण वाले हैं। तो फिर तामसिक गुण तो अच्छा नहीं है, संसार के हिसाब से अच्छा नहीं होगा, लेकिन तारतम्य के हिसाब से तामस्यों का अर्थ अलग है। तारतम्य के हिसाब से, तारतम्य की दृष्टि से तामसी उसको कहा जाता है जिसमें परमात्मा के प्रति पूरा विश्वास और भरोसा हो, प्रेम हो, अकट्य हो, उसको बोलते हैं, उन आत्माओं को बोलते हैं तामसी से। ब्रजमंडल में जब श्री कृष्ण बछड़े चराने को निकल जाते थे तो दिन भर हम सखियां रोते थे, तड़पते थे। तो तारतम्य का एक छोटा सा विवेचन ये बोलता है कि उस समय में मान के चलो स्वातस्यों की दुख
स्वातसियों को बहुत दुख लगता था। राजसी तामसी हाँ इतना दुख अनुभव नहीं करते थे। तो जैसे बंसी के नाद पर ब्रह्मात्माएं आत्माएं सब ब्रजलीला से रास में पहुंचे, तो वहां पर परमात्मा श्री कृष्ण ने रात के समय में क्यों आए? गो बैक, लौट जाओ। उस समय में राजसी सखियां जो है इनको भी बहुत गहरा चोट दुख का लगा। उसमें उस समय में तामसी सखी समझाते हैं, श्री कृष्ण तर्क करते हैं और इसके आगे राजसी और तामसी का तो दुख देखने की इच्छा पूरा हुआ जैसा लग रहा है। फादर टाइमिंग इतना सोच के रखना, फाइनल नहीं है ये भी। अब ये तामसी सखियों की दुख को, तामसियों के हृदय को थकाना है, इसलिए अंतर्ध्यान हुए थे यहां पर श्री कृष्ण। तामसी सखियों को दुख दिखाने, वियोग का दुख अनुभव कराना था। लेकिन जैसे श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए सब रोए तड़पे। तामसी सखी बोलते क्यों रोते हो, खड़े हो जाओ। इस तरह से करने से बाला प्रकट नहीं होंगे, उनको ढूंढ के निकालो, ढूंढो। बाद में तामसी बोलती है ऐसे ही तो अंतर्ध्यान, यानी ऐसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे में कुछ कमी होगी। रास में भी उथला के प्रकरण में भी यही समझाते हैं, यानी तामसी सखी समझाती है राजसी स्वातसी को, देखो श्री कृष्ण हमें बोल रहे हैं तो वापस चले जाओ, ये सही बोल रहे हैं। हमने जब उनको जन्मतिथि में, जन्म उत्सव में जब उन्होंने वृंदावन आने को बोला था, उस समय में क्या जवाब दिया था? हम कुलवधु हैं, ये हैं वो हैं करके हमने उनको मुक्तोड़ जवाब दिया था। तो अभी बंसी के नाद पर दौड़ के आए तो वो बोलेंगे ना तुम तो कुलवधु हो जाओ, गलती हमारी हुई है, इसीलिए उनको बोलने दो, हमारी गलती हुई है, सहन करना पड़ेगा। इस तरह से प्रेम के अंदर भी विवेक से बेहोश में नहीं आते हैं, तामसी सखी इसे कहते हैं। और साथ साथ इतना प्रेम है परमात्मा प्रति कि परमात्मा जितना भी वियोग करने के लिए अनेक उपाय करें इनको भुलाने के लिए, ये भूलते नहीं। ऐसे गुण वाले को तामसी कहते हैं। और दूसरा, अपनी गलती खुद देखे, अपनी गलती को खुद देखे, ऐसे क्वालिटी वाला को तामसी सखी कहा जाता है। ये तारतम्य के बीजन से तामसी सखी ऐसे होते हैं। इन तामसी सखियों ने जिनके अंदर राज्य प्रति पूरा पूरा विश्वास है कि परमात्मा श्रीराज जी हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, हम भले ही भूल जाएं लेकिन वो नहीं भूलेंगे, हम भले ही छोड़े वो नहीं छोड़ेंगे, इतना राज्य प्रति विश्वास। इन आत्माओं को क्या हुआ, इतना प्रेम है धनी प्रति, इतना विश्वास है कि बोले वो कहाँ जाएंगे छोड़, हमको छोड़ के कहाँ जाए, उनको है कौन दूसरा, ले उनको दूसरा है कौन। आश्चर्य, कितने बच्चे हो ना, जितना भी मारो पिटाई करो कुछ नहीं होता, उसको हंसते रहता है। मैंने भी एक जमाने में, मेरे जमाने में देखा हूँ, 2 जुड़वा बच्चा थे, बड़े बड़े हो गए थे, उसमें इतनी बदमाशी, जितना भी मारो पिटाई करो, सजाए दो, खाना बंद करो, कुछ नहीं होने वाला। 2-4 थप्पड़ मारो तो बोलता है मारो, कितना मारो मारो, आखिर मार नहीं सकते, मतलब पिटाई करो कि नहीं, लेकिन मार नहीं सकोगे।
और 2-4 लात कसो ही करता है, वो थकता ही नहीं। 2-3 बच्चा बदमाशी का पराकाष्ठा है, और किस तरह से उनको लाइन में ले आए तो साम दाम दंड भेद सब सजाई दो, गलने वाला नहीं। ये तो अक्कड़ है, यहाँ प्रेम की बात हो रही है। ऐसे राजी महाराज के नजर में ये ब्रह्म आत्माओं में भी तामसी सखी है। क्यों तामसियों दुख तामसियों देखा नहीं, क्यों? आगे बोले प्रेम पियासों न करे अंतर। उनके अंदर धनी के प्रति इतना प्रेम है, इतना विश्वास है, इतना समर्पण है कि धनी से अपने को अलग समझते नहीं, धनी से अपने को अलग समझते नहीं। मैं धनी के साथ हूं, धनी कहां जाएंगे? श्री कृष्ण हमको छोड़ के थोड़ी नहीं जा सकते, उल्टा समझाते हैं। राजी महाराज परेशान हो गए, इनको कैसे मैं दुख का अनुभव कराऊं यार। इतना विश्वास है इनके अंदर कि मैं छोड़ के गया, कुछ एहसास ही नहीं होता। ये एक लक्षण बताया, प्रेम पियासों न करे अंतर, तो ये दुख देखे क्यों कर। तो राज्य का मेन महाकारण में जो हृदय में जो एक प्रोग्राम है, उनके कॉन्शियस में एक प्रोग्राम है, परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के हृदय में, किन आत्माओं को दुख का अनुभव कराऊं, उसके लिए इतना जीव सृष्टि पैदा की, इतने अवतार बाद बनाए, इतने जो है भक्त और भगवान के, ईश्वर और जीव के बीच में इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान कितना सिद्धांत चलाया। पता नहीं कितना ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक में ये कैसे कैसे जीव की लीलाएं की। एक सूत्र है कि ब्रह्मा आत्माओं को असद और दुख खेल दिखाना है, उसमें ब्रह्मा आत्मा तो दिखते नहीं है, वियोग का अनुभव नहीं करते हैं। ये तो कोई मूर्ख नहीं है, मूर्ख है इसीलिए अनुभव नहीं, ऐसी बात नहीं। इतने विश्वास है धनी प्रति, परमात्मा प्रति, कि बस वियोग फील ही नहीं होता है। अब राजी महाराज ने सोच लिया, अब इनको कैसे असर दुख खेल दिखाओ, अनुभव कैसे कराओ। कछु का हम करो अंदेश, सुराखे नहीं धनी लवलेश। देखिए धनी कितने कृपालु हैं। इतनी लंबी चौड़ाई सृष्टि के महाकारण में, रस्सी जितना भी लंबा बनाओ गांठ एक होता है, ऐसे ही इतनी लंबी सृष्टि के अंदर कहाँ अंदर से इसका महाकारण निकाले धाम धनी तारतम ने कि कछुक हमको रहो अंदेश। कछुक मतलब थोड़ा सा, हमको रहो अंदेश चाहना, कि चाहना हमको रहा, ये तारतम बोल रहा है। वहीं पर आत्माओं को पूछोगे तो उनको तो असद दुखने की इच्छा नहीं है, ऐसा लगता है। वहीं सामने में पूछोगे तो मैंने उदाहरण दिया ना, घड़ी पहनने की इच्छा, प्लास्टिक की घड़ी जब मिला उस भाई को, तो पूछोगे और तुमको और घड़ी चाहिए और अच्छा चाहिए, बोले तो ना, चल गया ना, हो गया करके बोलेगा। लेकिन बड़े भाई को मालूम है इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये प्लास्टिक का है। ऐसे राज्य को पता है कि ब्रह्मात्माओं को दुख देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई। अभी लग रहा है उनको दुख देख लिया, लेकिन पूरी नहीं हुई। एक बार गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया, बहुत परेशान आदमी आया, तो बोला कि गुरुदेव, मैं वैसे तो 40 वर्ष का हो गया हूं, लेकिन मेरे अंदर 80 वर्ष का अनुभव है। वैसे मैं 40 साल का हो गया हूं, लेकिन संसार के थप्पड़ों को खा करके मेरे अंदर 80 वर्ष के वृद्ध के पास जो अनुभव होता है वो मेरे अंदर बहुत बड़ा लोड। उसने विश्राम किया गुरुजी के बोलते, तो गुरुजी ने कहा 40 वर्ष में 80 साल के अनुभव लेके आया हूं। गुरुजी ने बोला मुझे तो 15 साल में हुआ था।
गुरुजी ने बोला जब मैं 15 साल का था ना, तब मुझे 80 साल का अनुभव तो मुझे वहीं पर हुआ था। और गुरुजी कहा करते थे, दीनदयाल गुरुजी, ये धर्म सिद्धांत के विषय में लोग पूछने आते हैं, तर्क वितर्क होता है, कितनी किताबें लिखे हुए, वो घर में रामायण महाभारत पढ़ करके जो ज्ञान था, लोगों का प्रश्नों का जवाब तो वही बाल्यावस्था में पढ़ा हुआ है, वो महाभारत रामायण का ज्ञान से जवाब दे रहा हूं। तारतम्य तो यूज ही नहीं करना पड़ रहा है, बोलते तारतम्य तो प्रयोग ही नहीं करना पड़ा है जीवन में। अनुभव का पैकेट बोल रहा है। कछु का हमक रोए अंदेश, किसको पता चला? राजी को पता चला, हमको नहीं पता, आत्मा को नहीं पता। अब तो फिर अभी क्यों बोल रहे हैं? अरे बाबा, ये तो ब्रजरास की बात के अंदर हो रही है, तो अभी जागनी के ब्रह्मांड से बोल रहे हैं। जागनी के ब्रह्मांड में तो राज्य के दिल से लेकर के शेषनारायण के दिल तक क्या है, वो तो तारतम्य दिखा रहा है। यहां से बोल रहे हैं कि रहो अंदेश, सो राखे नहीं धनी लवलेश। धनी थोड़ी सी भी इच्छा अधूरा नहीं रखेंगे। ताकारण ए भयो सुपना हुए हुक्मे 14 भवन्ना, 45 नंबर चौपाई। ताकारण ए भयो सुपन्ना करके फिर आप नया सिस्टम मत बनाना महाराज। ताकारण ए भयो सुपन्ना मतलब पहले सुपना हो गया है, ये अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म सपना ब्रजलीला। अभी 14 लोग इस चौपाई में 14 लोग नए बनाओगे तो ब्रजलीला कहाँ खेले थे? ब्रजलीला 14 लोग के अंदर ही खेले थे ना। तो आपने कॉन्सेप्ट नहीं भूले होंगे, आशा करता हूं। जैसे ही सृष्टि बनी तो पहला हमारा 28वां द्वापर में ब्रह्मात्मा ब्रजमंडल में आई है। ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा होने के बाद जैसे दूसरा परार्धा शुरू हुआ, तो जैसे 28 बार चतुर्युग बीत गई, तो 28वां में द्वापर में श्री कृष्ण के साथ परम धाम से ब्रह्मात्माएं संसार में आई है। ठीक है। और उसके बाद 11 वर्ष 52 दिन के बाद रात्रि रास, और रास के उस 52 दिन के रात्रि में ही इतनी बड़ी घटना घटी है, दुनिया को पता ही नहीं। क्या? ब्रह्मात्माओं के लिए जो योग माया का रास खेला गया, वो अक्षर ने अखंड किया, वेद ऋचाओं ने देखा। वेद ऋचाओं की इच्छा पूरा करने के लिए फिर प्रतिबिंब रास खेला गया, और प्रतिबिंब रास को भी A to Z वैसा का वैसा ही पूरा हुआ। 53 दिन का शुभ हुआ। 53 दिन के शुभ में वही कृष्ण, वही बलराम, वही गोपियां, वही बाल गोपाल, सब A to Z वैसा का वैसा ही। लेकिन शरीर वो है, अंदर में जो चतुर्भुजी गौलोकी करके आए थे ना, राज्य का जोश, बस वो राज्य का जो आवेश है, नंदा घर क्यों प्रवेश वाला जो था, वो रास रमन करके राज्य ने अपनी शक्ति को खींच के अपने पास रखे। जो 24,000 ईश्वरी और 12,000 ब्रह्मात्माएं जो गोपियों के अंदर थे, वो अपने स्वरूप में वापस परात्म में चले गए। अब ये जो 36,000 जो आत्माएं हैं जीव, उसमें वेद ऋचाएं प्रवेश, जिनको गोलों की शक्ति अक्षर कृष्ण ने रास रमाए थे, जो मांगे थे संबंधी वही, बस वो 11 वर्ष 52 दिन 53 दिन के शुभे जैसे के तैसे उस ब्रह्मांड में, जो इसी को हम समझाने के लिए हैंग हुआ करके बोलते हैं, तो फिर चालू हुआ। वो जो उठी सखियां, वो वेद ऋचाएं हैं।
इसलिए इसके आगे प्राणनाथ जी अपने आप चौपाई द्वारा खुलस्त होता जाएगा, आप लोगों के दिमाग से हट गया होगा करके मैंने याद दिलाया। क्योंकि कृष्ण लीला बहुत कठिन है, रास लीला त्रिधावेद बहुत कठिन है। कछुक हमको रह्यो अंदेश सो राखे नहीं धनी डबलेश ता कारण ये भयो सुपन्न हुए हुक्मे 14 भवन। 45 नंबर चौपाई में जो 14 भवन शब्द आ रहा है वो जो तिरोहित हुआ, हैंग हुआ, जो स्तब्ध हुआ ब्रह्मांड था वो चलायमान हुआ। काल माया को ये जो इंडा, इसका नाम भी काल माया का इंडा है, जो योग माया में रास खेले थे, जो अखंड हुआ था। और यहाँ एक चीज आपको सीक्वेंस पकड़ाने में एक छूट गया, जो वेद ऋचाओं की जो रास हुई है वो अक्षर के योग माया द्वारा यही दिल्ली के यानी यहाँ अभी जो ब्रह्मांड है इसी में जो हैंग हुआ ब्रह्मांड था उसी में योग माया ब्रह्मांड बन के योग माया द्वारा खिलाया गया है। अब भागवत में जो योग माया द्वारा ब्रह्मांड बनने की जो बात है वो वेद ऋचाओं को खिलाया गया रास के विषय में, और वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास में ही महादेव बाबा जी पहुंचे थे। शिव भगवान महादेव उसी में पहुंच करके दर्शन किए थे वेद ऋचाओं के इस ब्रह्मांड के उसमें। और जितने भी कृष्ण भक्ति वाले संत जन हुए उन्होंने यही वेद ऋचाओं के रास जो यहाँ खेला गया था उसी को ही दर्शन किए थे। उसको देख करके वेद व्यास जैसे महागुरु ने भी यहाँ इस ब्रह्मांड में जो वेद ऋचाओं ने खेला जो रास है उसको दर्शन किए थे। सुखदेव महाराज ने भी उसी को आनंद लेते रहे। उसके बाद सुखदेव महाराज के अंदर से थोड़ा सा शंका उत्पन्न हुआ, ये ब्रह्मांड खंडित में कैसे अखंड करके इतना आया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो भागवत में जो रास वर्णन है वो वेद ऋचाओं का रास है। अब इतना समझने के बाद चौपाई काल माया को जो इंडा उपज्यो और जाने सो ही ब्रह्मांड, रास खेल के जो 11 वर्ष 53वां दिन जो हुआ उपज्यो और ब्रह्मांड तो दूसरा ही है, जाने सो ही ब्रह्मांड, वही ब्रह्मांड समझे। दूसरा, हाँ दूसरा, एक व्यक्ति आज होता है तो कल वो नहीं होता है, बहुत सेल बदल जाता है। ऐसे ही वही भी है वह नहीं भी। उपज और ब्रह्मात्मा नहीं है, वेदी चाहे उपज और जाने सोई, वही गोपियां समझे सब। ये तीसरा इंडा नया भया जो अब नया भया, पुराना ब्रह्मात्मा तो चले है, कल वाला वो नया वाला। ब्रह्मांड के पात्र ही नया है, वेद ऋचा। ये तीसरा इंड नया भया जो अब अक्षर की सूरत का सब है, तो ये सब अक्षर के वृत्ति के हैं। पहला हो ये हो खेल संबंधी सारी जो कारण है वो अक्षर ही है। या ही सूरत की सखियां भाई, यही सूरत है, यही सूरत अक्षर की सूरत की, अक्षर के वृत्ति की सूरत, यही सूरत की सखियां भाई। किसकी? अक्षर की। प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही, उसको वेद ऋचा सखियां कहते हैं, अर्थात वेद के ज्ञान के ऋचाओं ने अपने आप। सदगुरु महाराज की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख होशी सबन्ना,
पसरसी 14 भवन, पसरसी 14 भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।